इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 5 को और ये चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। इस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है कि स्टूडेंट जो हैं स्कूल के वो एक कंपेन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, रैली करते हैं क्लीननेस के ऊपर। और जिसमें से एक स्टूडेंट का जो ग्रुप है, दो स्टूडेंट का ग्रुप है, तो एक स्टूडेंट जो है वो ए बी से बी सी और फिर सी ए इसके अराउंड चक्कर लगाता है और इनके इस साइड के अलोंग जो भी एरिया एंक्लोज होता है वो इनकी सफाई करते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो इस ट्राइंगल के अराउंड घूमते हैं और इसका जो भी एरिया उनके अराउंड एंक्लोज हो रहा है उसको वो साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन दोनों का अलग अलग ग्रुप का एरिया क्या है, मतलब बताना है कि किस ग्रुप ने ज़्यादा क्लीन किया। ठीक है, एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एरिया पता करने का पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला इतना लंबा थोड़ी लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट एरिया, तो ये सिंपल से निकल आएगा। और ये जो है इसमें कोई, ये तो स्केलिन ट्राइंगल्स है और ये हमें गिवन दिया हुआ है कि अलोंग सी ए की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर डी ए सी ए। ठीक है ना, हमें ये वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें हमें पता करनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि इस ट्राइंगल की मैं बात करूँगा, ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हाफ बेस इनटू हाइट क्या है, सिंपल सा लग जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट ठीक है, अब क्या है, 90 डिग्री के इधर वाली साइड बेस हो जाती है और ये हाइट हो जाती है, तो ये हो जाएगा बेस हमारा 40 मीटर एंड ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, जो हमें गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ से सीधे रिड्यूस करके हमारा आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, अब ये जो एरिया निकलेगा ए सी डी का, ये एरिया निकलेगा जब हमें तीनों साइड मालूम होंगी। ठीक है, तो तीसरी साइड ये जो ए सी है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके अंदर ए बी सी और एस की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए सी पता करेंगे। तो ए सी को कैसे पता करेंगे, ए सी पता करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से। ठीक है, तो देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए सी जो है हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हाइपोटेन्यूज कहते हैं हम। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो होता है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री कहाँ है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड यानी ए सी जो है हाइपोटेन्यूज में आ जाएगी, और ए बी जो है जो कि हमें गिवन है 9 मीटर, तो और बेस गिवन है 40 मीटर। ठीक है, तो अब हमें इनका स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसका स्क्वायर होता है 4 4 1600। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 1681। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। अब ऐड होने के बाद हमें पता करना पड़ेगा भाई ये ए सी कैसे पता चलेगा। तो याद होना चाहिए जब भी हम किसी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से स्क्वायर हटाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो दूसरी साइड में क्या हो जाता है, वो रूट बन जाता है। ठीक है, अब ये रूट कैसे निकालेंगे हम, तो रूट निकालने का 8 क्लास में हमें फॉर्मूला दिया हुआ था, सॉरी मेथड था हमारे पास, गिवन मेथड। तो ये जो अंडर रूट 168081 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये 41 मीटर। अब मैं बताता हूँ कि ये 41 आएगा कैसे। मान लो सवाल के अंदर ये इसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर चेंज हो जाता है, तो आप डायरेक्ट ये रेक्टिफिकेशन थोड़ी करोगे। ठीक है, इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आएगा ये। तो क्या करते हैं, इस कंडीशन के अंदर ये है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं जिसका भी रूट निकालना होता है, फिर हम यानी राइट हैंड साइड से, राइट से लेफ्ट की तरफ हम पेयर बनाते हैं। तो
इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पेयर नहीं होता तो हम पहले उस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल बेसिक रूल नहीं है। एक तो रूल ये होता था कि भाई यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करें तो 9 8 ज़ा 50, 9 8 ज़ा 72 या 9 9 से 81। तो यहाँ पे क्या करना है, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि जो नंबर मैं यहाँ लूँगा वही नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों नंबर के अंदर क्या है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। मगर यहाँ पे ज़्यादा छोटा नंबर भी नहीं होना चाहिए, या तो उन नंबर यानी स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 लिया तो 4 लेना पड़ेगा, 5 लिया तो 5 लेना पड़ेगा, या तो वो इसके जस्ट इससे छोटा हो और या फिर इसके जस्ट एग्जैक्टली इक्वल हो। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, जो पेयर बनाया था उस पेयर को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो है 4 जो लिखा था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये तो हो जाएगा 8, ठीक है। 4 + 4 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद जो नंबर यहाँ पे लूँगा वही नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 80 × 40 नहीं करेंगे, बल्कि जो नंबर यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया है और यहाँ पे भी 0 ले लिया क्योंकि स्क्वायर नंबर लेना होता है। तो 80 को जो है 40 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो नंबर यहाँ लिया गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 80 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ले नहीं सकता मैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो भाई ये हो जाएगा 1। अब ये 81 इंटू क्या लिखा जाएगा, 81 × 41 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 81 × 1 करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 81 तो यहाँ पे आ रहा है एज इट इज़, तो 81 1 ज़ा 81, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जवाब आ गया क्या है, यानी जो रूट है 1681 वो किसका स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमें ए सी की वैल्यू पता चल गई, 41 स्क्वायर 41 मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू पता चल चुकी है मुझे ए सी की, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे ए सी डी की वैल्यू बतानी है। ए सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमें ए पता है 28, बी पता है 41 मीटर में है सारी वैल्यूज़, और सी पता है 15 मीटर। अब हमें क्या पता करना है, एस पता करना है। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो भी ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b + c / 2। तो इस तरीके से हमें s की वैल्यू पता चलेगी, जो कि है 28 + 41 + 15। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 और 14, तो ये आ गया 42 मीटर, ठीक है। ये हो गई s की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, और किस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हम ACD का निकालना है, ठीक है। तो ACD इसका फॉर्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला में S S - A S - B और S - C, ठीक है। अब इसमें देखिए A B C और S सबकी वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। S जो कि 42 है, 42 माइनस A की वैल्यू 28, 42 माइनस B की वैल्यू 41, ठीक है, और 42 इंटू -15, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू, तो यहाँ तक आप लिखिए, उसके बाद मैं ऊपर की चीज़ें रब कर देता हूँ। तो ये ठीक है। तो अब माइनस कर लेते हैं, तो 42 और 42 - 28 ये हो जाएगा N2 14, ठीक है। और 41 माइनस 40 42 - 41 ये हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 27। ये सारी चीज़ें रूट के अंदर है। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जो भी नंबर बड़े बड़े हैं उसका हम एलसीएम ले लें। जैसे 42 का एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 21 3 7 सा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 7, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको मैंने अलग कर दिया। ऐसे 14 को लिख सकता हूँ 2 × 7, और 27 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रूट के अंदर है। अब रूट में क्या होता है, रूट में हम क्या करते हैं, पेयर को ढूंढते हैं। तो
3 का पेयर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ है, तो यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा। फिर अगेन देखो ये 3 और ये 3 पेयर में, तो अगेन ये 1 टाइम बाहर आएंगे। ऐसे ही इस 2 का पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा, और 7 का भी पेयर है तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फाइनली हमारा जवाब हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम फाइनली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है बड़ा है। इससे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, यानी ये वाला ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो कि 180 मीटर स्क्वायर आया था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है BACD जो निकल के आया है 126 मीटर स्क्वायर। तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है इन्होंने ज़्यादा एरिया क्लीन किया। ठीक है, तो ग्रुप 1 जो है यहाँ पे लिख देंगे, ग्रुप 1 क्लीन मोर एरिया, ठीक है, देन ग्रुप 2। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5। अगर कोई भी इसके अंदर सवाल हो या कहीं पे भी कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो बाय द कमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।